कृपया कहानी को पूरी सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुहाग रात पर सहवास करना किसी भी स्त्री के लिए सबसे खास पलों में से एक होता है। वह अपने आप को उस आदमी को सौंपना चाहती है जो उम्र भर उसकी रक्षा करे, उसका ध्यान रखे और उसे संतान सुख भी दे। चाहे स्त्री हो या पुरुष, पहला मिलन तो सबके लिए खास होता है। ऐसे ही सपने कुछ मैंने भी सजा रखे थे। मैं 25 साल की हुई तो घर में मेरी शादी को लेकर बातचीत होने लगी। पापा अलग अलग जगह रिश्ता तलाशते मगर कहीं कोई बात नहीं जमी। किसी लड़के को मैं मोटी लगती तो किसी को दहेज कम लगता। समय बीतता चला गया और मैं 30 साल की हो गई। उम्र के साथ महिलाओं में हार्मोनल दिक्कत एक आम बात है। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया समय रहते अगर शादी नहीं हुई तो बच्चे पैदा करने में परेशानी हो सकती है। इसी बीच कपिल का रिश्ता आया मेरे लिए। उनको ना मैं मोटी लगी ना दहेज कम लगा। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। मेरे सपने हकीकत में बदलते चले जा रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था अगले 4 दिन बाद मेरी शादी है। कपिल के बारे में सोचकर ही मेरा रोम रोम खिल उठता, मेरी बदन में एक कंपन होती और मैं मुस्कुराकर आंखों को बंद कर लेती। शादी का एहसास ही इतना खूबसूरत है तो शादी की हकीकत कितनी खूबसूरत होगी। यही सोचते सोचते मैं दुल्हन बनकर कपिल के घर आ गई। सुहाग की सेज पर बैठी हुई मैं कपिल के आने का इंतजार कर रही थी। कहने को तो मेरी नजरें मेरे हाथों की मेहंदी के डिजाइन पर थी, मगर मेरा मन आने वाले चंद पलों की कल्पना कर रहा था। तभी कपिल कमरे में आए और कपड़े उतारकर दरवाजे की खूंटी पर टांग दिए। मैं अपने सर को सीने से लगाकर बैठी रही। कपिल मेरे पास बिस्तर पर आकर बैठ गए। मुंह दिखाई में वे मेरे लिए एक लॉकेट तोहफे में लाए थे और बदले में वे मुझसे कुछ चाहते थे। कविता, मेरे माँ बाबूजी मेरे लिए सब कुछ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ से उन्हें कभी कोई परेशानी ना हो। वे अगर कहीं गलत भी हों तो उनका मन रखने के लिए हाँ में हाँ मिला देना। मेरी तीनों बहनें और जीजा जी का मान सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है। इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनकर मैं आंखें झुकाए बैठ गई। मुझे लगता है तुम थक गई हो, अभी आराम करो। सुबह अभी बहुत सी रस्में बाकी हैं। कपिल करवट लेकर सो गए। सुबह 5 बजे सासू माँ ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने उठकर दरवाजा खोला। कविता, नहा धोकर नीचे आ जा, आज तेरी पहली रसोई है। मेरी नींद अभी सही से पूरी भी नहीं हुई थी और मैं बाथरूम में नहाने घुस गई। जैसे ही बाहर आई कपिल ने मुझे बाहों में ले लिया और मेरा माथा चूमते हुए बोले, घर में स्वागत है, आज तुम्हारा पहला दिन है। ये मेरा पहला पल था जब मुझे शादी का एहसास हुआ। मैं अपनी सबसे भारी वाली साड़ी और तमाम गहने लटकाकर पहुंच गई घर के आंगन में। वहां रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा पड़ा था। पहली रसोई के लिए मैं रसोई में पहुंच गई। 20-25 लोगों का खाना मुझे अकेले बनाने को बोल दिया गया। हलवा, पूरी, सब्जी, इतना खाना बनाने में मेरी हालत पतली हो गई। पहली बार था जब मैं इतना सारा खाना एक साथ बना रही थी। पसीना मेरे बदन के हर हिस्से को भिगो रहा था और मैं काम वाली बाई की तरह पूरियां बेले जा रही थी। जैसे तैसे काम निपटाकर मैं कमरे में आकर निढाल पड़ गई। मेरी नंद 2 प्लेट खाने की ले आई। कपिल भी आ रहा है, दोनों साथ बैठकर खा लेना। मैंने और कपिल ने साथ बैठकर खाना खाया और खूब सारी बातें करी। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पहली रात थी जब कपिल मेरे इतने करीब आए थे। सुबह उठकर मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मेरा चेहरा रात का किस्सा सुना रहा था। मैं शर्माकर नहाने चली गई। धीरे धीरे सपनों की दुनिया से बाहर आ गई और जमीनी हकीकत मुझे दिखाई देने लगी। सासू माँ लहसुन प्याज की सब्जी नहीं खाती और ससुर जी का चावल से परहेज है। सासू माँ सुबह 5 बजे चाय पीती हैं और ससुर जी योगा करने के बाद। सारा दिन इन्हीं नाटकों में निकल जाता है। बाकी कसर कपिल पूरी कर देते हैं। मेरे कपड़े अलमारी में नहीं हैं, सब्जी में नमक ज़्यादा है, घर गंदा क्यों रखा है, मोबाइल कम देखा करो, हर वक्त अपने घर बात करती रहती हो, माँ बाबूजी का भी ध्यान कर लिया करो। अब आकर शादी की परिभाषा समझ गई हूँ।